Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन कवर करना है आज वो है अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड इट मींस बेटा दूसरे सेकंड में वो 12 मीटर कवर करती है एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकंड में बेटा चौथे सेकंड में बेटा वो ट्रेवल करती है 20 मीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द फिफ्थ सेकंड। तो बेटा पांचवें सेकंड के बाद की जो 4 सेकंड बेटा उसमें वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो बेटा सपोज करो हमने बॉडी के लिए माना कि भाई वो इनिशियल वेलोसिटी यू से चलना स्टार्ट करती है और बेटा उसका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो ए है। यहाँ पे बेटा जो उसका सेकंड है वो है फिफ्थ सेकंड। ओके, फिफ्थ सेकंड है, फिफ्थ सेकंड। इस बेटा फिफ्थ सेकंड के बाद के जो 4 सेकंड है इट मींस यहाँ पे आपके बेटे कितने सेकंड हो जाएंगे, 9 सेकंड हो जाएंगे। तो बेटा हमें बताना था कि फिफ्थ सेकंड के बाद के जो 4 सेकंड है उसमें वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए कि उसने 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसने बेटा 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ओके, तब बेटा ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी हमारी जो डिस्टेंस उसने 4 सेकंड में ट्रेवल करी है आफ्टर फिफ्थ सेकंड। बेटा इसको मैं मान ले रहा हूँ एस, ये है हमारा S1, ये है S2। बेटा हमारा आंसर क्या होगा, S इक्वल टू S1 माइनस S2। लेकिन बेटा सबसे पहले हमें U एंड A पता होने चाहिए। तो बेटा हम जानते हैं कि जो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता था Sn, बेटा वो क्या होता था U प्लस A अपॉन टू एन माइनस वन। बेटा मैं इसको डायरेक्ट किया था, मैंने बोला था कि इसको हम फोर्थ इक्वेशन मोशन भी बोल देते हैं। तो बेटा इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब बेटा आपको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन था बेटा जो सेकंड में डिस्टेंस है इट मींस उसको क्या बोल देंगे S2, टू मींस सेकंड में वो डिस्टेंस बेटा हमको बता रखी है 12 मीटर। और बेटा यहाँ पे n का मतलब क्या होगा 2 होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट रखो बेटा फर्स्ट में वैल्यू, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा इक्वल टू U प्लस A अपॉन टू टू माइनस वन, एन की जगह में 2 पुट करना है। तो बेटा यहाँ से क्या मिला हमें U प्लस टू टू जा 4 में से बन गया 3 अपॉन 2A इक्वल टू 12। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। आगे बेटा हमें एक कंडीशन और दी थी, वो क्या थी कि 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20। तो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं S4 इक्वल टू 20 मीटर। बेटा यहाँ पे n का मतलब क्या है बेटा 4 है। तो फ्रॉम फर्स्ट अगेन फर्स्ट से रखते हैं। तो बेटा S4 यहाँ पे 20 आ जाएगा इक्वल टू U प्लस A अपॉन टू 4 सेकेंड। बेटा n की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आ गया माइनस वन। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा U प्लस टू 4 8 में से बन गया तो बेटा 7 अपॉन 2A इक्वल टू 20। बेटा इक्वेशन नंबर ये 3 है। बेटा तो मैं U और A निकाल रहा था, तो अगर बेटा मैं 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ 3 माइनस 2, तो बेटा U से U कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। यहाँ आएगा 7 अपॉन 2A माइनस 3 अपॉन 2A। तो क्या बचेगा बेटा 2 LCM, 7 में से 3 गया 4 अपॉन 2, तो बेटा 2A आ जाएगा डायरेक्ट इक्वल टू 20 माइनस 12 बेटा कितना होगा 8। तो बेटा यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो आया बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, इसके बाद इसको पुट कहाँ पे कर दें, सेकंड में या थर्ड में, पुट इन सेकंड रखो बेटा सेकंड में। तो यहाँ से आएगा हमारा U प्लस 3 अपॉन टू, बेटा A की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 12। तो U कितना आया 2 2 जा 2 3 जा 6, बेटा 6 आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इस तरह से हम U निकाल चुके हैं एंड A निकाल चुके हैं। अब बेटा मुझे क्या निकालना था, S निकालना है। तो पहले बेटा S1 चाहिए, इट मीन्स 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो मुझे निकालनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड। तो बेटा 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी बेटा उसको मैंने S1 मान लिया। मैं डिस्टेंस वर्ड बेटा यूज क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। को कैसा कुछ हमें बताया नहीं इसलिए हमने सपोज कर लिया। तो बेटा S1 इक्वल टू यहाँ के साथ हम जानते थे फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था ना। तो यहाँ पे U की वैल्यू बेटा कितनी की बने हमें 6, कितने टाइम में बेटा 9 सेकंड में 1 अपॉन टू। बेटा एक्सलेशन था हमारा 4 इंटू 9 इंटू 9। तो बेटा ये हो गया 54 प्लस 2 2 जा 81 2 जा 162। तो बेटा यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 612, तो 216 मीटर। ओके बेटा आगे निकालो आप डिस्टेंस कवर्ड इन। बेटा यहाँ पे हमें कितने सेकंड तक की देखना था 5 सेकंड, इन 5 सेकंड। तो बेटा 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसको मैं S2 कह रहा हूँ। तो अगेन वही फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
इक्वल टू बेटा u की वैल्यू 6, t बेटा यहाँ पे 5 प्लस हाफ a की वैल्यू बेटा हमारी 4 थी इंटू t की वैल्यू 5 इंटू 5, तो बेटा यहाँ से आया ये 30 प्लस 2 जा 4 5 25 2 जा 50, तो बेटा ये आया हमारा 80 मीटर। देयरफॉर हमें निकाला था डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, देयरफॉर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। ओके बेटा, तो बेटा उसका मतलब क्या होगा, वो डिस्टेंस हमारी s है, तो s इक्वल टू s1 माइनस s2, तो बेटा s1 कितना था हमारा यहाँ पर 216 माइनस बेटा ये था 80, तो बेटा यहाँ से कितना आएगा हमारा 6, 11 से 8 जाएगा तो बेटा 3 और यहाँ से बेटा 1, तो 136 मीटर। तो बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 buses A and B are at positions 50 meter and 100 meter from the origin at time t equal to 0। सपोज करो बेटा ये ओरिजिन है, O फॉर ओरिजिन। बेटा दोनों बस है A और B, तो बेटा A तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है 50 मीटर, इट मीन्स ये यहाँ पर है 50 मीटर पर। ओके, ये पोजीशन किसकी है बेटा, बस A की, तो बस A की पोजीशन है और बेटा टाइम क्या था 0 टाइम था शुरुआत में एट t इक्वल टू 0, तो बेटा A की पोजीशन एट टाइम 0, ठीक है बेटा 50 मीटर पोजीशन थी ये। और बेटा जो बस B थी उसी सेम टाइम पर स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन बेटा x मीन्स पोजीशन ऑफ B एट टाइम 0, बेटा वो हमें दे रखी है यहाँ पे 100 मीटर। अब बेटा दोनों बस चलना स्टार्ट करती है यहाँ से, तो पहली बस की जो स्पीड है बेटा वो तो दे रखी है इसमें, दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है बेटा दोनों बसें जो हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5। तो बेटा बस ये तो चल रही है 10 से, इसकी जो वेलोसिटी यहाँ से चलने की बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है, और बेटा बस बी की जो वेलोसिटी है चलने की वो है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो आप देखो तेज कौन चल रहा है, बस ए, इसकी स्पीड बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 5 है, तो पक्की बात है बेटा कहीं ना कहीं तो ए जाके इसको बी को ओवरटेक करेगी। तो ये पूछा है डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच ए ओवरटेक्स बी। तो बेटा मैंने यहाँ पे मान लिया इस पोजीशन पर जो ए है बी को ओवरटेक करती है, इस पोजीशन को बेटा कुछ नाम दे दे रहे हैं, पी नाम दे दे रहे हैं, है ना। जब बेटा बताओ यहाँ पर ए जो है बी को ओवरटेक करे तो बेटा यहाँ दोनों की पोजीशन सेम हुई होगी कि नहीं, इसका मतलब जो पोजीशन पहले बी की थी ए ने जब उसको क्रॉस किया तो बेटा उसी की पोजीशन को अचीव कर लिया, तभी तो वो क्रॉस कर पाएगी आगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी होगा यहाँ पे बेटा दोनों की जो पोजीशन होगी फाइनल वो कैसी होगी, सेम। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो बस ए की पोजीशन होगी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, माना बेटा ऐसा होगा, तो बेटा बस ए की पोजीशन जो होगी उस टाइम टी पर इक्वल कैसे होगी बस बी की पोजीशन एट दैट सेम टाइम टी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे टाइम टी पर बस ए की पोजीशन क्या होगी, फिर टाइम टी पर बस बी की पोजीशन क्या होगी, दोनों को बेटा हम इक्वल कर देंगे। और बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है किस डिस्टेंस पे ऐसा हो रहा है, इस डिस्टेंस को बेटा मैं मान ले रहा हूँ x मान ले रहा हूँ, तो इसका मतलब x से t बोला जाए चाहे x भी t बोला जाए, दोनों किसके बराबर हैं x के। तो हमने माना लेट आफ्टर टाइम t एंड एट पोजीशन p, यहाँ पर x कितना होगा x इक्वल टू x, बस a ओवरटेक्स बस b। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले हम बात करते हैं फॉर बस a। बेटा बस a के लिए जो पोजीशन होगी, पोजीशन एट टाइम t, तो बेटा टाइम t पर बस की पोजीशन क्या होगी बेटा मुझे देखना है, तो x a टाइम t पर। तो बेटा ध्यान से देखो बस ए जो है टाइम टी पर बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, देखो पहले से वो कहाँ थी 50 पर तो थी, इट मीन्स 50 तो उसकी पोजीशन थी, आगे बेटा यहाँ से कितना दूर और पहुंच गई वो देखना है। तो पोजीशन मुझे ओरिजिन के हिसाब से निकाले, तो पोजीशन बेटा ये हुई पूरी, तो ये कैसे निकाली होगी, यहाँ तक तो पोजीशन उसके पास पहले से थी, इतनी इसने और कवर करी है। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर बस ए की पोजीशन एट टाइम 0, ये तो बेटा उसके पास ऑलरेडी था ही टाइम 0 पर ही पोजीशन।
अब उसने इतनी और शिफ्ट कर दी अपनी पोजीशन। प्लस में बेटा आगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा बस ए की स्पीड इनटू टी। तो बेटा पोजीशन इसकी कितनी थी, 50 थी। बस ए की स्पीड बेटा हमें कितनी दे रखी थी, 10 मीटर इनटू बेटा टाइम टी था। इसको उन्होंने फाइंड आउट कर लिया एक्स ए टी। अब बेटा ऐसे क्या निकालोगे आप, एक्स बी टी निकालोगे फॉर बस बी। अब बेटा बस बी की बात करते हैं, तो बस बी के लिए निकालो आप पोजीशन एट टाइम टी। तो टाइम टी पर पोजीशन क्या होगी बस बी की, एक्स बी टी। अब देखो बी को देखो, बी पहले से बेटा कहाँ था, 100 पर था। अब बेटा इसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी तो इतना और एक्स्ट्रा चल गई। तो एक्स बी टी क्या होगा बेटा, पोजीशन एट टाइम 0 प्लस में आगे की डिस्टेंस कितनी बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो बस बी की स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा बस बी की पोजीशन क्या थी, पहले से 100 थी, प्लस स्पीड क्या दे रखी है बस बी की बेटा हमें 5 इंटू टी। ओके बेटा, हम ये दोनों चीजें निकाल चुके हैं। अब हम कह सकते हैं टू ओवरटेक बस बी बाई बस ए। तो बस बी को बस ए अगर ओवरटेक करे बेटा तभी पॉसिबल है जहां पे दोनों की पोजीशन सेम हो जाए। तो उसके लिए बेटा एक्स ए एट पोजीशन एट टाइम टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी एट टाइम टी। तो बेटा दोनों को बराबर रखो। तो बेटा एक्स ए टाइम टी पर कितना था, 50 प्लस 10 टी। और बेटा एक्स बी जो था टाइम टी पर कितना था, 100 प्लस 5 टी। इसको उधर लाएंगे तो बेटा 5 टी बचेगा, 5 टी इक्वल टू बेटा 50। तो टी आया 10 सेकेंड। इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद बस ए बस बी को ओवरटेक कर लेगी। और बेटा हमें डिस्टेंस निकालनी है तो बेटा कितनी पोजीशन पर ऐसा होगा। तो एक्स का मतलब क्या है बेटा, चाहे तो मैं एक्स ए टी बोलूँ चाहे एक्स बी टी बोलूँ, एट पोजीशन या पोजीशन निकालना मैं लिख दो। पोजीशन जो आई बेटा हमारी एक्स, चाहे आप एक्स ए टी बोलो चाहे एक्स बी टी बोलो, बात तो बराबर है, दोनों पोजीशन सेम है। तो बेटा एक्स ए टी था कितना यहाँ पे हमारा 50 प्लस 10 टी, 50 प्लस 10 टी। तो बेटा 50 प्लस 10 इंटू बेटा टी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो बेटा ये आया 150 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि बस ए बस बी को ओवरटेक करेगी किस पोजीशन पर, 150 मीटर की पोजीशन पर ओरिजिन से, और बेटा किस टाइम पर, 10 सेकेंड पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।